मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। ये गीत मेरे महबूब पुरानी से पुरानी ओल्ड इज गोल्ड के तहत ये कार्यक्रम पेश कर रहा हूँ आप लोग के मनोरंजन के लिए। तो ये मेरे महबूब फिल्म 1963 1963 की रिलीज फिल्म है, और इस फिल्म में इस गीत को दो कलाकारों ने यानी कि रफ़ी साहब ने गाया जो राजेंद्र कुमार के लिए प्लेबैक किया, और इसी गीत को फिर से लता मंगेशकर ने गाया जो साधना पर फिल्माया गया। तो ये फिल्म आज इसी फिल्म के बारे में हम लोग जानकारियाँ लेंगे, इसकी कहानी को समझेंगे और इसके गीत संगीत फैक्ट्स सारे और इसके बजट के बारे में भी जानकारियाँ हम लेंगे इस फिल्म में। तो मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, आप सभी को प्यारा सा अभिनंदन अपने दोस्त पिक के संगीत 1961 की ओर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। बस ये आप लोग से विशेष गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। अब तो आगे हम देखते हैं इस फिल्म की कुछ और भी बातें। इस फिल्म के अगर मैं बात करूं तो मेन रोल जो इसमें है राजेंद्र कुमार, साधना, अशोक कुमार, नीमी, प्राण, जॉनी वाकर, अमिता, मुमताज़ बेगम और सुंदर इस फिल्म में दिखाई दिए थे सभी अच्छे कलाकार और अच्छी अदाकारी के रूप में। यही महबूब है जो लाखों में है एक कहा जाता है। ये इस फिल्म के बारे में है, ये अपनी ज़माने की ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी, और ये फिल्म रिकॉर्ड बीट अपने ज़माने में यानी कि पुराने ज़माने 1963 1963 की बात है। और इसके बनाने में यानी कि इसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे एच.एस. रवेल, जिसका इनका पूरा नाम हरनाम सिंह रवेल है, जो अपने फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम बड़े ही बखूबी करते रहे हैं इन्होंने, और बहुत सी फिल्में दी हैं जो मुस्लिम कल्चर पर इन्होंने बनाया। इस फिल्म को भी इन्होंने मुस्लिम कल्चर पर ही बनाया है। इसमें अगर बात मैं करूं और तो इसके गीत संगीत के पक्ष बड़े ही मनोहर, बड़े ही अच्छे, कर्णप्रिय हैं, और बड़े ही नामी गिरामी शायरों के द्वारा यानी कि शायर शकील बदायूनी के द्वारा इसके गीत को लिखा गया है और संगीतबद्ध किया गया है नौशाद अली, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं। देखे तो ये प्यार, मनोहार, लव, ये सारे यानी कि ये फिल्म है रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा म्यूजिकल। और इसमें प्यार की बात अगर मैं करूं तो ये राजेंद्र कुमार और साधना की इसमें प्रेम कहानी है। ये अपना दिल दे बैठते हैं और मोहब्बतें इजहार करते हैं। कई तरह के ये गीत में इस बात
की झलक भी मिलती रही है और निम्मी भी उनसे लव में पड़ती है। तो ये कहानी यहीं पर आती है और इसी के इर्द गिर्द इस सारी कहानी के ताना बुना बुन करके बड़ी ही मनोरंजक ढंग से इस फिल्म को बनाया गया है। इस प्यार मोहब्बत में सदा ही ये ट्रेजेडी रही है। कुछ इसमें ऐसी बातें हो जाती हैं, रात भर जागते हैं, रात की नींद दिन की चैन लूट जाती है। यहीं पर यहाँ पर आता है, याद में तेरी जाग जाग कर बदलते रहे। और क्या कहती हैं साधना भी यही हाल है, जो इधर है वो उधर है। इसके गीतों को जो सॉन्ग इसमें बहुत अच्छे 8 सॉन्ग को इसमें रखा गया है, जो सारे के सारे बड़े ही कर्णप्रिय हैं, मशहूर उस ज़माने में अभी भी सुने जाते हैं। और इस मखमली जादुई आवाज़ जो दी थी इस गीतों में, वो थे हमारे महान कलाकार लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा दीदी की आवाज़। हारे हाल कर बैठे तुमसे में कमाल कर बैठे। इस फिल्म के बजट की अगर बात करूं तो बड़ी ही पुरानी बात, फिर भी ये कुछ लगभग में इसकी बजट की बात भी करनी भी ज़रूरी होती है। 40 लाख का इसका बजट था और इसने इंडिया में कमाई की 3 करोड़। और अगर मैं बात करूं आगे, ऐ हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, क्योंकि इश्क का ही काम होता है। हुस्न तो सुस्त है लेकिन उसको जगाना और उसको चंगा करना तो इश्क का ही काम होता है। दोनों मिलकर तब तो आप बनता है हुस्न इश्क। और इसकी कमाई की अगर पूरी विश्व की बात वर्ल्ड की बात करूं तो 5 करोड़ 50 लाख की कमाई की थी और फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी उस साल। तो यही अंत इसकी कहानी की होती है, सगाई हो जाती है और इनकी ज़िंदगी अपने पटरी पर चलने लगती है, सुचारू ढंग से चलती है। तो बस यहीं पर अपने दोस्त पीके संगीत 1961 को इजाज़त दीजिए। इस वीडियो से अगले वीडियो में फिर मुलाकातें होंगी, बातें होंगी। धन्यवाद।